विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट। अगेन गाइज, डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला तो है कैटायोनिक डिटर्जेंट, दूसरा होता है आपका एनायोनिक डिटर्जेंट जो कि इसमें पूछा गया है, और एक तीसरा होता है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। समझ में आया गाइज आपको? नाउ पहला देखते हैं हम कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव पार्ट जो चार्ज है वो तो नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा, कैटायनिक है ये, और जो नेगेटिव पार्ट है वो वेरी कर सकता है। जैसे इस केस में, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है कि सेट्रिल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये बी आर नेगेटिव है। यहाँ पे बी आर नेगेटिव के बजाय आपको CH3COO नेगेटिव एसिटेटाइन भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लोराइड भी दिया जा सकता था, ठीक है। तो यह इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके कैटायनिक डिटर्जेंट में हो सकते हैं, ठीक है। नाउ जैसे आप देख सकते हो कि कैटायनिक डिटर्जेंट के लिए क्वालिफाई क्यों किया, क्योंकि जो इसकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है डिटर्जेंट की, वो इज प्रेजेंट इन दिस पॉजिटिव पार्ट, ठीक, और जो एनायनिक पार्ट है वो छोटा है। तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है अगर इस कैटायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो एक कैटायनिक डिटर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, ये एक इसका एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट है यार बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ, ठीक है। जैसे आप इस पार्ट को देखिए, इस ग्रुप का नाम है, जैसे यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 10, 11 एंड 12, और एल्कोहल यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको आप बोलते हैं लॉरेल एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लॉरेल एल्कोहल अब या लॉरेल सोडियम लॉरेल सल्फेट आपका जब भी आएगा आप आंख बंद करके एनायनिक डिटर्जेंट ही होता है, कुछ नहीं है। जहां भी इनफैक्ट लॉरेल नाम दिख गया आप उसको कह दें कि डिटर्जेंट है, और कौन सा, एनायनिक टाइप का। सो बेसिकली ये बनता कैसे है कि जब लॉरेल एल्कोहल को H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और जब इसको आप एक्वस NaOH में डाल देते हैं तो आपका बन जाता है एनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। सो अगर आप गौर से देखोगे सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट है, H2SO4 से डाल के जो OSO3 पार्ट जुड़ गया वो ये इकलौता पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट है, और Na पॉजिटिव जो सोडियम आयन है वो कैटायन में है। लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन की है वो आपकी इस नेगेटिव पार्ट में है, एनायन के पार्ट में है, इसका मतलब ये आपका एक एनायनिक डिटर्जेंट है। समझ में आप? नो, इस केस में जो आपका एनायनिक पार्ट है इज यूज्ड इन क्लींजिंग, ठीक है, कभी भी ये भी पूछा जा सकता है आपको। अगेन इसका एक एग्जाम्पल और है ये, यानी सोडियम डोडीसाइक बेंजीन सल्फोनेट। तो अब अगर आप देखोगे कि जो एनायनिक डिटर्जेंट है उसमें सोडियम और एंड में सल्फेट है, तो वो पक्का आपका एनायनिक डिटर्जेंट होगा, प्रोवाइडेड दैट ये लॉन्ग चेन तो होनी चाहिए, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ में आएगा। सो क्या हो गया, आपका जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है डायरेक्ट हो गया कि इट इज अ एनायनिक डिटर्जेंट, ये क्या हो गया आपका कैटायनिक डिटर्जेंट हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तीसरा टाइप का डिटर्जेंट होता है आपका नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, राइट। नाउ जो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ना तो उसमें कोई एनायन होता है ना ही कोई कैटायन होता है, कोई भी आयन नहीं होता, समझ रहे। नाउ बेसिकली जो भी आपका नॉन एनायनिक डिटर्जेंट है वो जो आपका लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है ना, आपने देखा होगा कि जो लिक्विड होता है बर्तन मांजने में जो यूज होता है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। जो लिक्विड डिश वॉशिंग जो आपका डिटर्जेंट है वो बेसिकली नॉन आयोनिक टाइप का डिटर्जेंट होता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखोगे ये एक नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है, समझना। नाउ जो ये पार्ट है ये अगेन हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर पार्ट जो है होता है हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। जैसे आपकी अभी एनायनिक डिटर्जेंट में लॉन्ग चेन थी हाइड्रोकार्बन की, नाउ SO3 कुछ नेगेटिव पार्ट जुड़ गया, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो तो पोलर पार्ट हो गया जो कि वाटर लविंग होता है, या कहूँ तो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो ये लंबी चेन हाइड्रोकार्बन की होती है हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर फोबिया होता है, जिसको वाटर को पसंद नहीं करती। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। जो ये एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है
या पूछा गया है बहुत बार कि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, या पोलर पार्ट कौन। तो आप देखिए जो ये वाला पार्ट है इसमें कोई भी, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट हो गया। कहूँ तो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक हो गया। लेकिन अगर इधर ऑक्सीजन से देखेंगे, ये एक क्या हो गया, ईथर टाइप का कंपाउंड हो गया, तो आपको कह सकते हो कि डाइपोल बन रहा है, तो पोलर है। सिमिलरली यहाँ पे एल्कोहल है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है। तो ये क्या हो गया, एक हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो कह सकता हूँ कि वाटर लविंग पार्ट भी हो गया। तो ये हाइड्रोफिलिक या पोलर पार्ट हो गया, वाटर लविंग पार्ट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। हमेशा उस पार्ट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है वो आपका हमेशा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। तो इसलिए जो ग्लिसरॉल ओलिएट है वो एक नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होता है। समझना आपको गाइस। नाउ अगेन जो लास्ट जो ऑप्शन है सोडियम स्टीरेट का, वो बेसिकली डिटर्जेंट ही नहीं है, वो एक सोप है। सामने आपको जैसे सोडियम स्टीरेट देख रहे हैं। नो अगेन इसमें भी हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। मैंने आपको बताया जो भी कार्बन वाली चेन होगी आपकी वो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो भी आपका पार्ट चार्ज्ड होगा, स्पेशली एनायनिक पार्ट होगा, वो आपका हाइड्रोफिलिक होगा, जैसे इसमें देख सकते हो। समझ आपको।